चलो ठीक है। तो मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ देखो। एक वीडियो चलाता हूँ अभी, काफी लोग काम भी करते होंगे, उनको रिजल्ट भी आता होगा, इसलिए बहुत अच्छा वीडियो है वैसे, देखा जाए तो। अरे अरे। इस वीडियो फील करना, आप सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे, काफी लोग डिमोटिवेट भी होते हैं। हेलो। उस वीडियो को फील किया आप लोगों ने, सभी ने? क्या फील किया उस वीडियो में आपको? सफलता एक बार में नहीं मिलती है, बार बार में मिलती है ना। उस वीडियो में देखो कुछ स्टेप्स थे जो, मतलब आगे बढ़ रहे थे, हर स्टेप के अनुसार आगे बढ़ रहे थे सभी लोग। देखा होगा आप लोगों ने, मतलब उस वीडियो को दिखाने का मोटो क्या है मेरा, पता है आपको? 1 मिनट, चैट बॉक्स में बताना मेरी वॉइस आ रही है सभी को? एक मिनट। चलो ठीक है। चलो ठीक है, क्लियर है। उस वीडियो को दिखाने का मेरा मोटो, उस वीडियो में कुछ स्टेप्स थे, वो इंसान मतलब दौड़ रहा था, मतलब मेहनत डाल रहा था, वो हर स्टेप के बाद आगे बढ़ रहा था, हर स्टेप के बाद आगे बढ़ रहा था। तो वही सेम जर्नी आप लोगों की 4 ईयर में होगी। जैसे 4 ईयर में होता है ना, अपना एएस करते हैं, इसके बाद सुपरवाइजर होता है, एम होता है और मैनेजर होता है। तो सुपरवाइजर की बात बताऊं तो काफी लोग सुपरवाइजर हैं इस मीटिंग में, बट मैं भी स्टार्टिंग लेवल मेरा है, और काफी लोग मेरी तरह एएस भी हैं। तो वेरी सुन सभी का चेंज भी होगा। जो इंसान मेहनत करेगा, लगातार एफर्ट डालेगा, उसका आगे भी बढ़ेगा। जो लगातार एफर्ट डालेगा उसका बिल्कुल आगे बढ़ेगा, जो एफर्ट ही नहीं डालेगा उसका क्या बढ़ेगा, उसका कुछ नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो मेरा आज का टर्निंग का टॉपिक रहेगा इन्विटेशन। इन्विटेशन के बारे में बताऊंगा कि आप जैसे, काफी लोग डरते हैं इस बिजनेस को प्रमोट करने से। काफी लोगों को जब कोई पूछता नहीं कि तू करता क्या है, तो काफी लोग मतलब जवाब ही नहीं दे पाते हैं। इसीलिए जो आज मेरा टॉपिक रहेगा कि आप हर हर एक ऐसे पर्सन को, मतलब कैसे आप इनवाइट कर सकते हो, कैसे अपने पे खुद भी प्राउड फील कर सकते हो, और कैसे मतलब कॉन्फिडेंस के साथ लोगों का बिजनेस शेयर कर सकते हो। वही मेरा आज का टॉपिक रहेगा। तो अगर आप लोगों को नोट करना नोट कर सकते हो, तो वैसे आप सुन भी सकते हो, वो आप पे डिपेंड करेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। पहला मेरा एक कहना है कि अभी देखो, ट्रेनिंग में काफी लोग कम भी हैं, तो 25 लोग ही अभी मीटिंग में हैं। तो मॉर्निंग की बात बताऊँ, लगभग 40 लोग मीटिंग में थे, अभी 25 लोग ही हैं। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि अभी काफी लोग ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं किया होगा, काफी लोगों को पता नहीं होगा, काफी लोग सो भी गए होंगे, हो सकता है, क्योंकि डेली अपना 9 बजे ट्रेनिंग होता है। आज मैंने 10 बजे ट्रेनिंग किया, तो काफी लोग सो भी सकते हैं, तो अभी जगाओ उनको। ठीक है। आपको है ना, हमेशा अगर इस बिजनेस में ग्रोथ लेना है ना, तो आपको टीम को, आपकी जितने भी आपके नीचे डाउनलाइन है, आपकी टीम में लोग हैं, उनको ट्रेनिंग के साथ जरूर अटैच किया करो। अगर
क्वेश्चन कम नहीं करा फिर भी अगर वो टर्निंग अटेंड करा तो जरूर उसका लेवल अप होगा। अगर मैंने पीछे सुना भी था एक टर्निंग में वो सर थे बता रहे थे ना कि वो डेली बेस पे टर्निंग अटेंड करते थे, वहाँ सुपरवाइज हो गया था, है ना। और जो हमेशा बोलता है कि मैं सीखने के लिए रेडी हूँ वही इंसान आगे कामयाब होता है। जो बोलता है ना कि मैं हमेशा सीखने के लिए रेडी हूँ वही इंसान आगे कामयाब होता है। ठीक है, तबीयत तो देखो मैं मेरी भी खराब थी, मैंने भी अभी एलोट्रम खाया है, एलोट्रम खा के इस मीटिंग में आया हूँ। मेरा गला इतना बैठा हुआ था, बोला ही नहीं जा रहा था। तो मैटर नहीं करता कि भाई कितनी मजबूत है। ठीक है। काफी लोग देखो सक्सेस डे में भी नहीं आए थे, हम तो आए थे ना, काफी लोग नहीं आए थे। कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पहला लिखो कि आप लोगों को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने बिजनेस के रिगार्डिंग। जैसे मान लो अगर आपसे कोई पूछे कि आप करता क्या है, तो बहुत अच्छे से जवाब दूंगा। मैंने बहुत अच्छे से नोट्स भी बनाए हैं, वही चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है। बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ऑफलाइन में काम करने में भी ऑनलाइन में भी काम करने में ग्रोथ मिलेगी आपको। ठीक है। जैसे मान लो कि मम्मा पापा आपसे कितना कोई भी लगे इंसान काम कर रहा होता है दिल्ली में थी। मासना बोला रुका प्रॉब्लम हो गई भाई। भैया पता नहीं लगे अपने। चलो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीजें होती हैं जो लोग होते हैं ना, वो चुल बोलते हैं उसको, लोगों में चुल मची होती है कि ये जूम ऐप का बटन किस काम का है, ये किस काम का, तो उसको दबाते रहते हैं वो लोग। फिर कोई ना कोई बटन तो क्रिया करेगा, इस सिंबल से आता है। तो वही यहाँ पे कुछ मानवो है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। जैसे मान लो कि मैं रिसेंटली सक्सेस डे में दिल्ली गया था तो मेरे को एक पर्सन मिला, स्टेशन पे मिला कि भाई मतलब वो कोई यूपी का रहने वाला था, वो कोई दिल्ली जॉब करता है, वो खाटू श्याम से आया हुआ था। तो उसके साथ मेरी भेंट हुई, तो उसने मेरे से थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हुआ मेरा कि भाई तू कहाँ से है, करता क्या है। उसने बताया, मेरे से पूछा कि आप क्या करते हैं। मैंने कहा मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करता हूँ। तो मैंने जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का नाम लिया, उसने बोला कौन सी कंपनी में करते हो भाई, कहाँ फंस गए आप, क्या कर रहे हो, अभी कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग मतलब बिजनेस करता हूँ, लोगों की हेल्प करता हूँ, उसको पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में हेल्प करता हूँ लोगों की। अभी मेरा कल दिल्ली में इवेंट है जहाँ पे मेरे को शामिल होना है, वहाँ पे जा रहा हूँ। तो पता है उसने क्या बोला? उसने बोला कि भैया इनके चक्कर में मत पड़ फालतू में, यहाँ पे कोई पढ़ाई लिखाई कर ले, अच्छा काम कर ले, इनमें मैं डूब चुका हूँ, पहले वो कर चुका हूँ। मैंने कहा भाई आपने कौन से में क्या किया, उसको नॉलेज नहीं थी, फिर भी मतलब नॉलेज दे रहा था अपनी तरफ से, है ना। तो आप बोलना, जैसे आपसे कोई पूछे कि आप करते क्या हो, तो सिंपल से बोलना मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। मैं आपको जवाब देना है कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ कि बिना जॉब या काम को छोड़े पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम कमाने में लोगों की हेल्प करता हूँ। आप हो ना, जैसे आपसे कोई पूछे कि भैया आप क्या करते हो, तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन देना कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। जैसे मान लो कोई जॉब पर्सन है या कोई स्टूडेंट है या कोई काम करता है, उस काम को बिना डिस्टर्ब किए इजीली पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटा निकाल के सोशल मीडिया माध्यम से उनको एक्स्ट्रा इनकम कमाने में हेल्प करता हूँ। उसको एक्स्ट्रा इनकम करने में हेल्प करता हूँ। इससे आप उसको इंट्रोड्यूस मतलब इंट्रोडक्शन दे सकते हो अपना। क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता होता है, मतलब कोई पूछता है कि काम क्या करते हो, आप लोगों को पता नहीं होता है, इसीलिए काम नहीं बढ़ा पाते हैं। ठीक है। दूसरा तरीके से भी आप इसे कर सकते हो, इसे बोलना मैं हेल्प करता हूँ कि पार्ट टाइम में कैसे साइड बिजनेस डेवलपमेंट करें। आप इससे भी इंट्रोडक्शन कर सकते हो। जैसे आपसे कोई पूछे कि स्वाति आप क्या करती हैं, तो स्वाति आप बोल सकती है कि मैं लोगों की हेल्प करती हूँ, या मैं लोगों की हेल्प करती हूँ कि वो पार्ट टाइम में साइड बिजनेस डेवलपमेंट कैसे कर सकता है, एक्स्ट्रा इनकम वो कैसे कमा सकता है, उसकी मैं एक्स्ट्रा इनकम कमाने में या साइड इनकम बिजनेस से डेवलपमेंट करने की हेल्प करती हूँ लोगों की। ऐसा मतलब ऐसे अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। अगर आप ऐसा इंट्रोडक्शन दोगे तो सिंपल सी बात, अगला पूछेगा भाई तू करता क्या है, क्या सिस्टम है, मेरे को भी तो बता। ठीक है। अगर मान लो जैसे आपसे कोई स्टूडेंट पूछता है, तो सिंपल सा आप बोल सकते हो मैं स्टूडेंट की हेल्प करता हूँ। मैं स्टूडेंट की हेल्प करता हूँ कि वो अपनी स्टडी को बिना डिस्टर्ब किए घर बैठे 2-3 घंटा निकाल के फ्री टाइम में सोशल मीडिया माध्यम से अपने खुद के खर्चे कैसे निकाल सकता है। अगर कोई स्टूडेंट ने पूछे तो सिंपल से बता सकते हो कि मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ।
कि वो घर बैठे अपने स्टडी को बिना डिस्टर्ब किए सोशल मीडिया के माध्यम से पार्ट टाइम में 2-3 घंटा देख के एक्स्ट्रा इनकम या अपने खुद के खर्चे कैसे निकाल सकता है। ऐसे मैं मतलब लोगों की हेल्प करता हूँ। तो थोड़ा सा मेरे को बताएंगे, मतलब कि आप ऐसा इंट्रोडक्शन देते थे पहले, जब भी आपसे कोई पूछता है आपका जानकार वाला बताते हो ऐसा, सच बताना कि भाई आप ऐसा ही बताते हो। पता है मेरे को, जब मैं भी ऐसा ही करता था, जब मैं रिलेशन में जाता था तो मैं बोलता, मेरे को शर्म आती थी। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं आता। मैं सिंपल सा बोलता हूँ कि भाई मैं ये बिजनेस करता हूँ। लोग मजाक भी बहुत उड़ाते हैं, और इतने पे आ जाते हैं लोग, मतलब छुड़ाने में भी आ जाते हैं। अगर आप पहले करते थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो इन चीज़ों को अप्लाई करना। आप अप्लाई करोगे तो 100% रिजल्ट भी आएगा। ठीक है। इस टर्निंग 25 लोगों की है। बहुत बढ़िया। इसी को बोलते हैं रेशियो। ठीक है। अब जैसे मान लो कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसको कैसे इनवाइट करना है। होते हैं ना, जैसे काफी लोगों मतलब जानकारी में होते हैं या नॉन में होते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले लोग होते हैं, उसको कैसे इनवाइट करना है। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट वाला तो पहले ही पैसा तो कमा ही रहा है, उसको कैसे इनवाइट करना है। ठीक है। तो उसका बहुत अच्छे से जवाब लिखो आप। Jelasin apa tidak? Masih ada tanpa? Macam mana tanpa lagi? Apa? Apa? Mungkin apa? Sikhai le. Kya kabo? तो देखो, बार बार म्यूट मत करो भाई, फिर परमानेंट रिमूव हो जाओगे आप लोग। ठीक है। देखो, कोई गवर्नमेंट वाला मिलता है ना, उसको कैसे इनवाइट करना है देखना। देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोगों में क्या होता है, लिख लो डायरी में या सुन लो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोगों में होता है 90% जो वाले लोग होते हैं ना, उनकी सैलरी आती है ना मंथली, वो घर खर्चे में चली जाती है। अगर भाई गवर्नमेंट जॉब वाला इंसान अगर पैसा कमा लेता है इतना ज्यादा, तो वो घूमता ही क्यों नहीं है, पहले तो ये मेरे को बताओ आप लोग। वो ट्रेवल क्यों नहीं करता, विदेश ट्रेवल क्यों नहीं करता। देखा आपने कभी जो नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब करा उसको, कभी उसको यार जॉब में टाइम नहीं मिलता। जैसे अभी होली के टाइम पे एक वीडियो आया था, वो शायद पता नहीं, वो पुलिस वाले थे, उन्होंने क्या बोला कि मैं घर जाना चाहता था, फिर भी क्या करें, गवर्नमेंट के बंदे हुए हैं, इसलिए घर नहीं जा पाए। सुना था ना आप लोगों ने वीडियो, वो आया था एक। तो ये हाल होते हैं गवर्नमेंट जॉब वालों के। तो ध्यान रखना, मतलब गवर्नमेंट जॉब वाले लोग होते हैं ना, उनकी सैलरी होती है लगभग घर खर्चे में चली जाती है। भाई, जो इंसान अगर पैसा ज्यादा कमा रहा है तो उसका खर्चा भी ज्यादा होगा, नहीं होगा क्या। अगर कोई इंसान 30,000 रुपये कमा रहा है तो उसके उसके अनुसार उसके खर्चे भी होंगे। तो लास्ट में बचता क्या है, लास्ट में कुछ नहीं बचता। तो आपको गवर्नमेंट वाले जॉब वालों को इनवाइट करना है कि मतलब उनके सैलरी घर खर्चे में चली जाती है, तो मैं उनकी हेल्प करता हूँ कि वो पार्ट टाइम में काम करके अपने घर खर्चे कैसे निकाले, अपने सैलरी को कैसे सेव रखें, और पार्ट टाइम में काम करके घर खर्चे कैसे निकालें। जैसे मान लो कि ये सचिन सर हैं, सचिन सर मान लो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, इनको मैं इनवाइट करूंगा। जैसे मान लो मेरे को कहीं रास्ते मिल गए या कहीं कहीं भी मिले, तो ये पूछते हैं कि भाई मतलब आज के टाइम में आप क्या करते हो। तो मैं सिंपल सा उसको बताऊंगा कि सचिन, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट जॉब लोगों की हेल्प करता हूँ कि वो अपने सैलरी को सेव रखे, जो अपने घर खर्चे होते हैं उनको पार्ट टाइम कैसे जनरेट कर सकते हैं, या अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए अपने खुद के या घर के खर्चे को कैसे जनरेट करे, वो उन लोगों को मैं पैसा कमाने में हेल्प करता हूँ। मतलब ऐसे उनको इनवाइट कर सकते हो। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोगों में ना 90% जॉब लोगों की सैलरी खर्चे में चली जाती है, तो मैं उनकी हेल्प करता हूँ कि वो कैसे अपने घर घर खर्चे को पार्ट टाइम में निकाले। ऐसे आप इन्वाइट कर सकते हो उनको। समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को। अब मेन पॉइंट आता है कि हाउस वाइफ को कैसे इनवाइट करें। यहाँ पे शायद इस मीटिंग में काफी हाउस वाइफ भी हो सकती हैं। यार हाउस वाइफ तो इस इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ ले रही है, आप लोग, मेरे को नहीं पता। चालू बनो थोड़ी, आप लोग चालू बनो। मेरी टीम में भी काफी हाउस वाइफ हैं, वो भी भोली है एकदम। भोली मत रहो, भोली रहने का जमाना नहीं रहा। जैसे रिंकू मैम चालू थी इसलिए उन्होंने सुपरवाइजर कर लिया।
तो भाई आप लोग की रिंकू मैम की तरह बनो, थोड़ी चालू बनो। ये कुंभ में नहा रही थी उस टाइम पे भी शीशी डाल रही थी। ये कुंभ में नहा रहे थे ना उस टाइम पे भी शीशे डाल रही थी, इसलिए इनकी तरह आप भी चालू बनो थोड़ी। ठीक है, हाउस वाइफ को कैसे इनवाइट करना, हाउस वाइफ को देखो ऐसे इनवाइट करना है। मतलब सिंपल सी बात है, देखो हर हाउस वाइफ होती है वो घर का ही काम करती है, सिंपल सी बात है। सारा वो घर का ही काम करती है, और घर के काम में सिंपल सी बात है किसी को इज्जत नहीं मिलती है। हम तो देखो सिंपल सी बात है मानते हैं कि घर का काम करना बहुत हार्ड होता है, इज्जत होती है, बट आज के टाइम पे आप मेरे को बताइए, आप हाउस वाइफ है सभी, आपको मिलती है कभी इज्जत? भाई आप घर का खाना बनाती हो, घर का सारा काम करती हो, फिर भी आपको क्या मिलता है? कभी मिला आपको कोई अवार्ड? नहीं मिलता। इसीलिए मतलब कोई भी हाउस वाइफ उसका पेन पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाउस वाइफ को इनवाइट करते समय हाउस वाइफ का पेन पॉइंट जानना आप लोग। अब पेन पॉइंट क्या होता है वो बता देता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो एक हाउस वाइफ होती है, सिंपल सी बात है, बेचारी पूरे दिन काम करती है, घर में खाना बनाना सारा काम वही करती है, फिर भी शाम को क्या मिलता है उसको भी बोलते हैं भाई करती क्या है, कुछ नहीं करती। इसलिए उसका पेन पॉइंट जानो आप लोग। पेन पॉइंट होता है कि मान लो कि हाउस वाइफ हस्बैंड पे डिपेंड रहती है, हस्बैंड के वो ताने सुनती है, अपने सास ससुर पे डिपेंड रहती है। भाई एक हाउस वाइफ होती है नॉर्मल, आप एक मतलब एग्जांपल लेके बताता हूँ, एक हाउस वाइफ होती है, पहले तो वो बेचारी मतलब पढ़ती है लिखती है, वो मायके होती है, शादी होने के बाद वो क्या करती है, ससुराल चली जाती है। पहले तो अपने माता पिता पे डिपेंड रहती है, उसके बाद जैसे शादी हो गया वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड हो जाएगी, थोड़े दिनों बाद वो अपने बच्चों में डिपेंड हो जाएगी। तो हाउस वाइफ का पेन पॉइंट यही है कि उसको सेल्फ डिपेंड बनाना है आपको। उसका पेन पॉइंट ये है कि वो हस्बैंड पे डिपेंड है, आने वाले टाइम बच्चों पे डिपेंड होगी वो, तो बस उसका पेन पॉइंट वही है, उस पेन पॉइंट को जानो। जान के आप उसको इनवाइट करो कि देख तू आज के टाइम पे एक हस्बैंड पे डिपेंड है, तो मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, मैं ऐसी हाउस वाइफ की हेल्प करती हूँ जो अपने घर पे रहकर अपना घर का सारा काम करने के बाद उसके बाद एक दो घंटा बचते हैं, उसी एक दो घंटे में वो यहाँ से कुछ अर्निंग करके सेल्फ डिपेंड बन सकती है वो। ऐसे करके आप उसको इनवाइट कर सकती हो। ऐसा अगर आप बोलोगे तो पूछे कि हाउ कैसे, तो सिंपल सी बात है, हाउ 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 आने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। अपना वीक पॉइंट ये तो क्या, हमें लोग ये तो नहीं पूछते कि भाई कैसे करें। आपने जो गवर्नमेंट जॉब वालों को बोला कि मैं ऐसा लोगों की हेल्प करता हूँ कि वो जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में एक्सटेंड इनकम कैसे, मैं पूछेगा कैसे, बताओ बताओ, तो सिंपल सी बात है, उसने कैसे बोल दिया तो सिंपल सी बात है, आप बता सकते हो कि अपना पीपीटी दे दो या इन्वायरमेंट पीपीटी दे दो। अगर हाउस वाइफ ने पूछा कैसे तो उसको भी पीपीटी दे दो। ठीक है, क्लियर तो हो रहा है ना आप लोगों को? आप लोग इतने सुस्त क्यों, मेरे समझ नहीं आ रहा है, मैं सुस्त हूँ या आप लोग सुस्त हैं? मेरा तो देखो थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी मैं तो एक टेबलेट लिया था और एलोट्रम भी खाया था। तो थोड़ा मतलब होशियार बनो, चालू बनो आप लोग, आज का जमाना ही चालू रहने का है। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट का भी पेन पॉइंट जानो आप लोग। स्टूडेंट का पेन पॉइंट क्या होता है कि वो छोटे छोटे खर्चों के लिए वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है। अगर पेन लाना पड़ेगा तो बोलेगा मम्मी मेरे को 5 रुपए दो, अगर उसको कहीं जाना पड़ेगा तो 10 रुपये, जैसे मतलब उसको मानना पड़ेगा, उसका वो पेन पॉइंट है। जैसे डे वन सेशन देख, तो डे वन में अमन के सर बोलते हैं कि जब हम पहले घर पे होते थे, स्कूल में पढ़ते थे, उस टाइम पे 500 500 रुपए के लिए घर वालों से लड़ना पड़ता था, दो दो दिन के लिए खाना छोड़ना पड़ता था कि मेरे को स्कूल में टूर जा रहा है वहां पे घूमने जाना है। बट आज क्या है, आज खुद के दम पे घूमता हूँ सारा काम। अभी दुबई जाके आया, कभी बाली गया, कभी इंडोनेशिया गया, कभी साउथ अफ्रीका गया। तो वो एक पेन पॉइंट होता है स्टूडेंट का, उसको जानो उसके छोटे छोटे खर्चों के बारे में। तो सिंपल सी बात है, उसके बारे में बताओ कि देख यहाँ से तो अपनी एक्स्ट्रा इनकम कमा सकता है अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए। अब उसको कैसे इंट्रोडक्शन देना वो ध्यान से सुनना। आपको पहले सामने वाले का इंट्रोडक्शन, मतलब आपको पहले सामने वाले को अपना इंट्रोडक्शन मत देना। ऑफलाइन में कोई भी मिलता है या कोई जानकार मिलता है, कहीं भी कुछ भी मिले, कहीं बस में ट्रेवल करे, कहीं भी मिलो, तो पहले आपका इंट्रोडक्शन मत देना। अभी मैं दिल्ली गया था उसी टाइम ऐसा ही कि मैंने उसको मेरा इंट्रोडक्शन पहले नहीं दिया, पहले उससे के बारे में पूछा कि भाई कहाँ से, बोला कि मैं यूपी से हूँ। मैंने पूछा क्या करते हो, बोला कि मैं दिल्ली रहता हूँ, कोई मतलब कोई जॉब करता है वो। मैंने कहा यहाँ पे कैसे है, उसने बोला कि मैं खाटू श्याम जी घूमने आया था, सालासर गया था। तो फिर उसने मेरे से पूछा कि आप क्या करते हो, कहाँ से हो, मैंने बता दिया ये करता हूँ। उसने बोला कि यार तू तो गलत जगह फंस गया, वो हो गया ये हो गया। तो फिर मेरे को पता है कि भाई गधे को घोड़ा कभी बना ही नहीं सकते हम तो घोड़े को तेज तोड़ने का काम करते थे। फिर मैं तो साइड हट गया वहां से, मैं तो उसके पास ही नहीं गया फिर। और ट्रेन में भी शायद मैं गया, मेरे पीछे वाले डब्बे में बैठ के गया था, और लास्ट में जो उतरा वहां पे मेरे पास भी आ गया था वो।
मैंने कहा देखो घूम फिरा के मेरे पास से आ गया, है ना। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन, सामने वाले का इंट्रोडक्शन लेना है, उसके बाद आपको अपने बारे में बताना है। कैसे? जैसे मान लो कि रिंकू में मेरे को बताया, मेरा नाम रिंकू है, मैं यूपी से हूँ, झांसी से हूँ, और एक हाउस वाइफ हूँ। फिर रिंकू में पूछे कि आप क्या हो, क्या करते हो, बताओ। कि मेरा नाम प्रकाश है, बेसिकली मैं सिक्कर राजस्थान से हूँ, और मैं क्या करता हूँ कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, कि जैसे मान लो कोई हाउस वाइफ है या कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब पर्सन, उनकी हेल्प करता हूँ कि वो पार्ट टाइम में जो भी काम करता है उस काम को बिना डिस्टर्ब किए वो एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमा सकता है। तो रिंकू में पूछे कि कैसे, बस, फिर क्या चाहिए, फिर शेयर कर दो उसको, अपना पीपीटी वगैरह बता दो। ऐसे तो होता है, अदरवाइज आप पहले बता दोगे कि मेरा नाम प्रकाश है, ये है वो है, तो अगला फिर वो मतलब अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं जाएगा वो। पहले अगले के बारे में जानो, फिर अपने बारे में बोलो। ठीक है। रिलेशन बिल्डिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका है, पहले अगले को ज्यादा बुलाओ, पहले अगले बारे के बारे में सुनो, पहले अगले के बारे में जानो, उसके बाद आपके बारे में बताओ। तब जाके आपका एक बेहतर रिलेशन बिल्डिंग होगा। जिसके पास अच्छा एक बेहतर रिलेशन बिल्डिंग है, उसका क्लोजिंग भी हो रहा है आज के टाइम पे। इंसान कभी भी कंपनी को, प्रोडक्ट को जो नहीं करता, इंसान सबसे पहले आपको ज्वाइन करेगा। आपका व्यवहार, आपकी ईमानदारी, आपकी सत्यता आपको जानेगा वो। मैंने क्या किया, जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने मेरे प्लान को ज्वाइन किया था, मेरे को नहीं पता था मार्केटिंग प्लान क्या हो रहा है उनका, है ना। 30,000 रुपये आज के टाइम बहुत नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर एक अच्छा रिलेशन बिल्डिंग होगा ना आपका, तो इंसान 30,000 रुपये आपको, उसके पास 1% अगर बिजनेस की नॉलेज नहीं जाएगी फिर भी वो आपको दे देगा। उसको लगेगा कि वास्तव में ये इंसान मेरे को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए पहले सबसे ज्यादा अगले के बारे में जानना है, अगले को ज्यादा सुनना है। ठीक है। उसके बाद मतलब सामने वाले को दिखाना है कि उसकी लाइफ में उसको क्या मिलेगा। मतलब सामने वाले को ये दिखाना है कि आप उसकी लाइफ में क्या वैल्यू दे सकते हो, या आप जो दे रहे हो उसकी उसकी लाइफ में क्या वैल्यू है ना। ये चीज उसको आपको दिखानी है। तो थोड़ा सा मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ। देखो, ऑफलाइन में काम करने के लिए चाहे ऑनलाइन काम करने के लिए आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए। तो आप एक हेडिंग डाल के अगर लिख रहे हो तो हेडिंग डाल के लिख लो, स्टेप, मतलब 4 स्टेप, ऐसा मतलब एक हेडिंग डाल लो। मैं 4 स्टेप बताऊंगा आप लोगों को, लिखना तो लिख लो, अदरवाइज तो सुन लो। जैसे मैं इसका यूट्यूब पे भी डालूंगा, बाद में यूट्यूब पे देख लेना। ठीक है। इसका मतलब होता है, मतलब पहला, ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए आपका। पहला, ड्रेस कोड बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। अगर बिना ड्रेस कोड के अगर आप कहीं मिलने जाओगे, या ऑनलाइन में भी अगर आपका ड्रेस कोड अच्छा नहीं होगा, ऑनलाइन में तो देखो सिंपल सी बात है, शरीर का इतना ऐसा ही दिखता है अपना, ऑफलाइन में तो सारा दिखता है अपना। तो अगर आप ऑफलाइन कहीं से मिलने जा रहे हो, कहीं मिलते हो, तो आपका ड्रेस कोड बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। अगर आप ऑनलाइन में हो तो भी आपका ड्रेस कोड बहुत अच्छा, आपका बैकग्राउंड अच्छा होना जरूरी है। समझ गए? और मतलब आपकी, आपका लुक के, मतलब आपकी लुक लाइक ड्रेस होनी चाहिए आपकी, सिंपल सी बात है। आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, आपकी जो ड्रेस है वो लुक लाइक ड्रेस होनी चाहिए, देखने लायक आपकी ड्रेस होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को, अच्छे से लिखना। आपका मूड अच्छा होना चाहिए। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि सर मैंने इतनी कॉलिंग करी, वो कॉलिंग करी, अगर आपका मूड नहीं है ना, तो अगर आप 100 कॉल भी कर लोगे तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, आपका मूड अच्छा होना चाहिए। ठीक है। आपका मूड अच्छा होना चाहिए। अगर आप घर से लड़के झगड़ के कहीं जा रहे हो, कहीं किसी से बात कर रहे हो ना, तो आपकी टोन है ना वो अपने आप ही बदल जाएगी, और अगला आपके साथ स्टार्ट करने के बजाय आपसे दूर चला जाएगा। होता है कि नहीं होता? जैसे सिंपल सी बात है, अपने नॉर्मल घरों में भी होता है, अपने हम भी अगर कहीं मम्मी बोलती है, कहीं कोई बोलता है, तो हम भी ऊंची आवाज में कभी बात कर लेते हैं, और कभी वो भी मतलब बोल ही देते हैं। सिंपल सी बात है, तो हर घर की प्रॉब्लम होती है वो तो, है ना। इसलिए मतलब अगर आपका मूड अच्छा नहीं है ना, तो किसी को इनवाइट मत करना, आपका मूड अच्छा होना चाहिए। अगर आप घर से लड़के लड़के जा रहे हो तो अच्छा नहीं है, आपका टोन बदल बदल जाएगा आपका। ठीक है। बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए आपका। ठीक।
मतलब होता है ना घर में छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाता है, फिर अपना मतलब माइंड ही फिर जाता है। ये तो होता है पहले से भी, आज भी होता है। तो कभी भी किसी को इनवाइट करते समय आपका बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए। चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम चले, कितने भी आपकी लाइफ में संकट आ रखे हो, फिर भी आपको एक अच्छा बोलना है आपको। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। अब बॉडी लैंग्वेज का मतलब जानते हो आप क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आप किसी से बात कर रहे हो, तो आप किस तरह से अगले से आप हाथ मिला रहे हो, किस तरह से आप आई कांटेक्ट कर रहे हो, आपका फेस क्या मूवमेंट कर रहा है, आपके हाथ क्या मूवमेंट कर रहे हैं, आपकी आंखें क्या मूवमेंट कर रही हैं, मतलब इसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। ये आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी चीजें अच्छी होगी ना तो अगले को पसंद आएगी आपकी चीजें, तो अगला आपके साथ रिलेशन बिल्डिंग करेगा, आपके साथ अगले का बात करने का मन करेगा। अगला मेरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो, आपका मतलब आपका वाक्य क्या निकला आपके मुंह से, मतलब आपको जब भी आप बोलो ना तो आपके मुंह से आपको पता होना चाहिए कि आपका पहला वाक्य या आपके मुंह से पहली आवाज क्या निकलेगी। यह आपको पता होना बहुत जरूरी है। कुछ भी मत बोल देना, मतलब कुछ भी बोलने से क्या होता है, कुछ भी हो जाता है ना। तो मेरे को बताइए, आपको इतनी चीजें समझ आई? समझ आ रही है ना? तो चैट बॉक्स में बता दो। चलो ठीक है, समझ आ रही है, बहुत अच्छी बात है ना। अब एक 3 पॉइंट और लिखो। मतलब मैंने जो 4 पॉइंट बताए वो 4 पॉइंट तो बताए आप लोगों के लिए, मतलब आपको किस चीज का ध्यान रखना है। अब जो 3 पॉइंट हो गए वो 3 पॉइंट हो गए कि अगले के क्या होने चाहिए, मतलब आपको अगले का ध्यान रखना है। वो पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट है, बैकग्राउंड चेक करना है आपको, अगले का बैकग्राउंड चेक करना है आपको। बैकग्राउंड का मतलब ये नहीं कि कहीं हम बैठे हैं उसका पीछे का पर्दा होता है। बैकग्राउंड उसको नहीं बोलते। बैकग्राउंड उसको बोलते हैं, मतलब वो कहाँ से है, वो क्या करता है, उसके क्या रंग ढंग है, उसका एजुकेशन क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, मतलब उसको बोलते हैं बैकग्राउंड। अगले का बैकग्राउंड ये चेक करना आपको। मतलब बोलते हैं ना कि गधे को हम घोड़ा नहीं बना सकते, तो आपको चेक करना कि वो गधा घोड़ा है, वो चेक करना है आपको। सिंपल से एग्जाम्पल है, इसे हर इंसान समझ जाता है, इसलिए मैंने ये दिया आपको। जब अगले का बैकग्राउंड कैसे जानना, अगले का बैकग्राउंड तो सिंपल सी बात है। आज के टाइम में सोशल मीडिया ग्रो ले रहा है, फेसबुक से जानो, फेसबुक आईडी है, तो इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम से जानो। इससे मतलब उसका बैकग्राउंड जान सकते हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट है उसके साथ बातचीत करना। पहला पॉइंट हो गया बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड मैंने बता दिया अगला कहाँ से है, क्या करता है, जो भी है वो है। दूसरा पॉइंट है उसके साथ बातचीत करना। अब बातचीत के मतलब उसकी ये नहीं कि बातचीत तो करेंगे ही करेंगे, बट बातचीत में क्या होता है कि कभी उसकी मतलब तारीफ करना कि भाई उसने कोई वाक्य बोला, उसको बोला वाह यार ग्रेट, मतलब कोई जॉब करता है उसको बोला बहुत अच्छी बात है यार आप ये जॉब करते हो। अगर कोई हाउस वाइफ बोलोगे अरे वाह बहुत अच्छी बात है आप हाउस वाइफ है। अगर कोई स्टूडेंट है बोलो अरे वाह यार आपने तो बीएससी कर रखी है, वाह यार आप तो एमएससी कर रहे हो, मतलब ऐसे उसकी तारीफ करनी है। उसकी हॉबी जान लो, मान लो अगर कोई क्रिकेट खेलता है उसको अरे वाह बहुत अच्छी बात है आप तो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो, आप तो टीवी देखने में इंटरेस्ट रखते हो, मतलब ऐसे उसकी तारीफ करनी है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है उसका पेन पॉइंट ढूंढना। यहाँ पे अक्सर तो यार लोग गलती क्या करते हैं, लोगों का बिजनेस स्टार्ट ना होने का कारण यही है कि लोग अगले का पेन पॉइंट नहीं जान पाते हैं। जिसके साथ जो मतलब क्लोजिंग नहीं हो रही, जिसका कोई भी लेवल नहीं हो रहा ना, वो न होने का कारण है कि आप उसका पेन पॉइंट नहीं जान पा रहे हो अगले का। आप क्या चाहते हो कि बस वो अपने साथ स्टार्ट कर ले, अपन तो इतना ही जानते हैं, प्लान दे दिया, प्लान देते वो ठोस से सीख ले, ऐसा नहीं होता भाई। ऐसा नहीं होता, आपको पहले उसका पेन पॉइंट जानना है। ठीक है। उसको खोने का डर दिखाना है अगले को।
उसको खोने का डर दिखाना है। ठीक, खोने का डर कुछ भी हो सकता है, मतलब कि आप बिजनेस मतलब अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में ये प्रभाव पड़ेगा। अगर आप बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे तो आपके ड्रीम है वो अधूरे रह जाएंगे। आपका वो ड्रीम था बाहर घूमने का, वो अधूरा रह जाएगा, मतलब इससे आपको खोने का डर दिखाना है। तो मेरे को बताइए, इतनी चीजें क्लियर हुई है आप लोगों को? ठीक है। तो मेरे को बताइए कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिल रहा है, ऐसे मतलब कोई नॉलेज मिली? बस तो मेरे बताइए, आप ऐसे काम करते थे पहले, ऐसे इनविटेशन देना ऐसे करते थे? चलिए, तो है बहुत अच्छी बात है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग पहले ये चीजें करते थे क्या, ये पूछ रहा हूँ मैं। चलो क्लियर। तो मैं एक बार इनको मैम को म्यूट करता हूँ। ये हाउस वाइफ है, ये सुपरवाइजर भी है, आप सभी लोगों का ड्रीम है, इवन मेरा भी ड्रीम है सुपरवाइजर बनने का। तो इनसे पूछते हैं कि ये सक्सेस डे में आई थी मैम को क्या फीलिंग हुई थी। मैम को मैं देख के बहुत खुश हुआ। मैम वहाँ पे बहुत खुश भी लग रहे थे, होना भी जरूरी है क्योंकि मैम की अचीवमेंट भी थी। मैम एक बार म्यूट करना अपने आप को। थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। जी मैम, फर्स्ट तो गुड इवनिंग, कैसे हो आप? हाँ सर मैं अच्छे सर, आप कैसे हो? मैम बहुत अच्छा फिट है ना। वैसे तो मैं आपसे 2 बार मिल चुका हूँ दिल्ली में, कोई दिक्कत नहीं। बट ये लोग वैसे सक्सेस डे में नहीं आए थे, आप सक्सेस डे में आए थे। बट आपकी अचीवमेंट थी, बहुत अच्छा लगा। मतलब हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ घर पे रह के कितनी प्रॉब्लम होती, फिर भी आपने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया, बहुत एक प्राउड की बात है अपने आप में, है ना। तो आप थोड़ा सा बताइए कि हाँ सर। इन्होंने सक्सेस डे में ना की क्या गलती करी इन्होंने, मतलब आपने ऐसा क्या सीखा वहां पे जाके, मतलब वहां पे देखे गए, वहां पे क्या एक विजन बना, आपको थोड़ा सा बता दीजिए। जिससे इवन मेरा तो वैसे विजन तो है, बट इन लोगों का भी विजन बने। सर सस्ते में जाके मुझे ये लगा, मतलब कभी हम लोग काम तो करते हैं लेकिन कभी हम लोग भटक भी जाते हैं ना, तो वहां पे जाके हम लोग ये अच्छा लगा जो सर भटकना नहीं चाहिए, काम कंटिन्यू करना चाहिए, एक दिन में रुक भी नहीं चला चाहिए। और जो अचीवमेंट हम लोग देख रहे थे ऐसा लग रहा था जो हाँ हम भी मतलब जो टाइम वेस्ट हम लोग कभी कभी कर लेते हैं तो उसको हम लोग ना करके हम काम करेंगे तो वो जल्दी जल्दी हमारे हो जाएगा सर। मतलब बहुत चलो जिन्होंने बहुत नहीं अच्छी किया है बात, ना सर, बहुत बहुत अच्छा। कुछ मिस किया है वहां पे। मिस किया ना, बहुत सबसे मिस किया। ज्यादा सर वैसे तो आप उत्साह ग्लोबल रैली बढ़ते में हैं। भी आए थे ना? यस सर। चलो ठीक है। तो अच्छा लगा मैम, देखो आप बोले भी और वास्तव में मेरे को काफी अच्छा लगा। मतलब जब इवेंट एक साथ अटेंड कर रहे थे और काफी मजा भी आ रहा था वहाँ पे, लोगों को देख रहे थे, अचीवमेंट देख रहे थे, इवन आपकी भी अचीवमेंट थी। तो सिंपल सी बात है, देखो यार, यस सर। सक्सेस डे है ना, उसका नाम ही सक्सेस डे है। तो सक्सेस डे में आना बहुत जरूरी है। मैं तो अभी तक कोई सक्सेस डे ऐसा मिस ही नहीं किया अभी तक। मैं तो कहीं पंचकुला पंजाब में भी पहुंच गया था, वहाँ पे मैम की अचीवमेंट थी, मनीष सर की टेस्ट बनी थी। तो सक्सेस डे है ना, कभी भी मिस मत किया करो आप लोग। आपको नहीं पता, जो ये दिल्ली में भी हुआ था, कितना मजा आया था वहाँ पे। बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे लोगों को सुना। तो सिंपल सी बात है, अगर आप सक्सेस डे में दूसरों की खुशी में अगर आप भी सफल नहीं होगे, तो मैं तो हर बार बोलता हूँ कि भाई जैसा बीज बोओगे वैसा ही उगेगा। अगर आप नहीं जाओगे तो फिर आप ही में सबसे कौन ज्यादा सर जाएगा भाई मुझे वहाँ पे, बेस्ट लगा आप है लोगों ना। से मिलके, मेरी सीनियर थे सब लोग, मेरा डाउनलाइन भी थे, सबसे ज्यादा मुझे ये अच्छा लगा। सिंपल सी बात है, फीलिंग ये लगती है ना। चलो बहुत अच्छा हाँ लगा सर। मैम आप यहाँ पे आए बोले। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मतलब थैंक कि यू सर। पहले ताली बजानी पड़ती है, ताली बजाने के लिए, इसलिए सक्सेस डे में आया करो, वहां पे तालियां बजाया करो। ठीक है, अभी मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ आपको, अभी भी स्क्रीन शेयर करके। टर्निंग कभी भी एंड हो सकती है, मेरे को नहीं पता। फिर भी देखना हम सक्सेस डे में क्या क्या हमने देखा, क्या क्या हमने इंजॉय किया, किन किन लोगों से मिले। उन लोगों से मिले जो लोगों को कभी टीवी में देखते थे, मतलब इसमें टीवी में क्या, यूट्यूब पे देखते थे हम लोग, उनसे मिले। ये वीडियो मैंने आपको दिखाया अभी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ जब हम सक्सेस डे में गए थे। वहां पे एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। ठीक है, एक बार इस क्लिप को सुनना आप लोग। मैं वहां बैठा हुआ था और हमेशा सोचा करता था कब इस स्टेज पे आऊंगा, कब मेरी बारी आएगी। हमेशा आता था यहां से ऐसे हाथ दिखाते हुए चले जाता था, सोचता था एक ना एक दिन आऊंगा। और बोलते हैं अपना टाइम आता नहीं, अपना आता टाइम है। लाना पड़ता है, और मेरा टाइम आ चुका है। सो सबसे पहले आप ये जान लो, अगर आज मैं स्टेज पे आया हूं तो मैंने फॉरएवर के अंदर 4.5 साल के अंदर क्या क्या अचीवमेंट करी है। मैंने अपना मैनेजर क्वालिफाई किया, मैनेजर रिट्रीट लेवल 1 क्वालिफाई किया। देखो सुना आप लोगों ने, मतलब क्या सुना?
इसके लिए मैं सर ने क्या बोला कि मैं हर टाइम मतलब मैं सक्सेडे में आता था बट पीछे ही बैठता था, बट अब की बार मेरा टाइम आ गया, मतलब अपना टाइम आता नहीं, कभी भी अपना टाइम लाना पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि सक्सेडे में आप आया करो। अगर आप आओगे नहीं तो क्या हिस्ट्री बनाओगे भाई आप लोग, आपको कौन वहां पे माइक दे देगा एक दिन में जाके। इसलिए जाया करो हर टाइम सक्सेडे में। सर ने क्या बोला कि पहले मैं वहां पे बैठता था, आधे को मैं यहाँ पे आ गई। और सर को 4.5 साल हो गए आज काम करते, सॉरी मैंने, बट हमको इतना टाइम नहीं हुआ। जब अपना भी इतना टाइम होगा 5 साल 6 साल, तो पूरा विश्वास है खुद भी कि हम भी वहां पे माइक लेके खड़े होंगे, और हर इंसान खड़ा हो सकता है। तो थैंक यू सो मच, मेरी ट्रेनिंग इतनी थी, आप लोगों ने ऐसे सुना, काफी अच्छा लगा। लोग तो काफी कमाए, फिर भी जो भी आए वो सीख के गए यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर सीख के गए। उसको इम्प्लीमेंट करना, मैंने जो तरीके बताए ना, उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर इम्प्लीमेंट करोगे तभी रिजल्ट आएगा, बिना इम्प्लीमेंट के कोई रिजल्ट नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है। और अभी सो मेरा तो ये कहना है कि नाइट को जल्दी सो, मॉर्निंग में जल्दी उठो। मैंने मतलब नाइट में लगभग 11 बजे तक सो जाया करो, नाइट में लेट मत करा करो, मॉर्निंग में जल्दी उठा करो। बोलते हैं ना कि जो इंसान सूर्य को पहले जगाता है वही आगे चमकता है। तो भैया नाइट को मतलब 1-2 बजे मत बजाया करो, नाइट को 11 बजे सो जाया करो, मॉर्निंग में 3-5 बजे उठा करो। आप लोग मॉर्निंग में उठ के वो क्या करो, योगा किया करो, वहां से आपका माइंड फ्रेश होगा। माइंड फ्रेश होगा तो आपका माइंड चलेगा, अदरवाइज तो आप क्या करोगे, नाइट को लेट सोओगे, मॉर्निंग में लेट उठोगे, तो क्या क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेंशन कर देना सभी लोग। स्टोरी मेंशन करोगे तो कहीं ना कहीं मेरा तो फायदा होगा ही होगा, आपका भी फायदा हो जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं फिर मॉर्निंग में ट्रेनिंग में, जिसका भी ट्रेनिंग है भाई तैयारी करके आना, वो ट्रेनिंग को ऐसे मत आया करो, ट्रेनिंग को देखा करो, सुना